हेलो एवरीवन, मैं हूँ गुरवंत कौर और आज मैं आपके सामने लेके आई हूँ यूनिट 4 थिंग्स अराउंड उसका चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है हाउ थिंग्स आर मेड। आप जानते हैं ये क्लास 4th का चैप्टर है। हम क्लास 4th के चैप्टर्स जो हैं वो 1 बाय 1 रीड कर रहे हैं और ये चैप्टर 8 है। तो इससे पहले के 7 चैप्टर्स जो हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, आप चाहे तो वहाँ से देख सकते हैं। वर्कशीट आपको कैसे मिल जाएगी उसकी डिटेल्स भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आपको अगर कोई वर्कशीट चाहिए तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे email ID पे। तो ये चैप्टर जो बेसिकली हाउ थिंग्स आर मेड है, नाम से ही पता चलता है कि चीज़ें कैसे बनाई जाती हैं। लेकिन इस चैप्टर में बेसिकली जिस चीज़ के बारे में बात की गई है वो है पेपर बनाना। उसका क्या प्रोसेस है, हम पेपर को कैसे बना सकते हैं, कौन से डिफरेंट टाइप के पेपर होते हैं, पेपर को हमें वेस्ट क्यों नहीं करना चाहिए, क्योंकि पेपर जो है वो पेड़ों से बनते हैं। पेपर बनाने के लिए हमें पेड़ों को काटना पड़ता है, पेड़ों को यूज़ करना पड़ता है। तो हम नहीं चाहते कि हमारे पेड़ जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा काटे जाएँ, इसीलिए हमें पेपर को ज़्यादा से ज़्यादा सेव करना चाहिए। और हम कैसे उसको सेव कर सकते हैं, बताया तो इस चैप्टर में पेपर के बारे में है, लेकिन एक्चुअली जो इस लेसन में कंसेप्ट ये दिया गया है कि बहुत सारी चीज़ों को बनाने के लिए हमारे नेचुरल रिसोर्सेज या हमारे इम्पोर्टेंट रिसोर्सेज यूज़ होते हैं। तो हमें उन रिसोर्सेज को ज़्यादा देर तक लॉन्ग लास्टिंग रखने के लिए हम क्या क्या करना चाहिए, और जैसे चीज़ें बनाई जाती हैं और जो इंग्रेडिएंट जो मटेरियल यूज़ करके वो चीज़ें बनाई जाती हैं उनको कैसे हमें बचाना चाहिए, वो इस चैप्टर में बताया गया है। लेकिन एग्जाम्पल पेपर की है, बेसिकली ये पेपर बेस्ड है और मुझे लगता है कि ये चैप्टर बहुत अच्छा है क्योंकि हमारे स्टूडेंट्स पेपर के कंटेक्ट में रहते हैं, वो पेपर को बहुत वेस्ट करते हैं या उन्हें वाइजली कैसे पेपर यूज़ करना है ये सिखाने के लिए ये चैप्टर जो बच्चों से बहुत कनेक्टेड है। तो इस चैप्टर में एक्टिविटी क्या करवा सकते हैं, हम बच्चों को छोटे छोटे स्क्वायर पीसेस पेपर के नेचुरल डाई जैसे कि फूल, पत्ते, टर्मरिक, सैफरन, इनसे हम उनको कलर करवा सकते हैं। बच्चों से ग्रीटिंग कार्ड बनवा सकते हैं अपने फ्रेंड्स के लिए, अपने टीचर के लिए। रीसाइकल करवा सकते हैं पेपर, जैसे न्यूज़पेपर को या ओल्ड न्यूज़पेपर्स को हम रिसाइकल करवा के नया पेपर बना सकते हैं। हम पेपर से ही बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट क्रिएट कर सकते हैं। हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेपर के सैम्पल क्रिएट कर सकते हैं। ये जो होमवर्क है ये हम इनको एज हॉलीडेज़ होमवर्क भी दे सकते हैं जब भी कोई विंटर वेकेशन या वो, और अगर आपको इसके अलावा कोई एक्टिविटी आपके दिमाग में आ रही है तो वो भी करवा सकते हैं। अब आते हैं हम चैप्टर में, बहुत ब्यूटीफुल चैप्टर है। क्वेश्चन नंबर 1 डिफाइन करना है डाई क्या होती है, वेस्ट मैनेजमेंट किसको कहते हैं, क्योंकि पेपर बहुत सारा वेस्ट होता है। पेपर के अलावा बहुत सारी चीज़ें जब हम यूज़ करने के बाद उन्हें एज वेस्ट सेगमेंट में डाल देते हैं। तो उस वेस्ट को कैसे मैनेज करें, जैसे ड्राई वेस्ट को, वेट वेस्ट को, जैसे आपका ऑर्गेनिक वेस्ट जो नेचुरल प्लांट, जो हम सब्जियां छीलते हैं, जो हम प्लांट्स वेस्ट लेते हैं, जो हम फ्रूट्स खाते हैं उनके पील्स बच जाते हैं, जो हम ड्राई फ्रूट्स खाते हैं उनके पील्स बच जाते हैं, वो कैसे हमें डिस्पोज़ करना चाहिए। जो हम पार्सल्स आते हैं, जो प्लास्टिक है, पेपर है, इनको कैसे डिस्पोज़ करना चाहिए। जो मेटल वेस्ट है, कांच है, इनको कैसे डिस्पोज़ करना चाहिए। प्लास्टिक को कैसे करना चाहिए वो सब, या पुरानी रद्दी वगैरह को कैसे करनी चाहिए, ये सब जो है इन सब के मैनेजमेंट को हम वेस्ट मैनेजमेंट कहते हैं। उसके बाद है पोल्यूशन। पोल्यूशन क्या होता है, प्रदूषण जिसे हिंदी में कहा गया है, जब हम किसी भी एनवायरनमेंट के कंपोनेंट को हम इतना गंदा कर देते हैं कि वो यूज़ करने लायक नहीं रहता, उसे हम पोल्यूशन कहते हैं। चाहे वो वाटर पोल्यूशन हो, एयर पोल्यूशन हो, किसी भी तरह का पोल्यूशन हो। इको फ्रेंडली क्या होता है, ऐसी कोई भी चीज़ें जो बहुत कम या बहुत बिल्कुल भी नहीं हार्म करती एनवायरनमेंट को, वो इको फ्रेंडली होती हैं। तो टेक्सचुअल क्वेश्चन सबसे पहले हम करेंगे। बहुत अच्छे टेक्सचुअल क्वेश्चन है इसमें। कुछ सब्जेक्ट्स जो आप पेपर पल्प से बना सकते हैं, पेपर बोल्स, ग्रीटिंग कार्ड्स, डेकोरेटिव आइटम्स लाइक फ्लावर्स, फ्रेम्स, ये आप बना सकते हैं। आप यूट्यूब में इनके लिंक्स देख सकते हैं कि ये कैसे बनता है। उसके बाद सेकेंड है डू यू थिंक वी वेस्ट पेपर, या आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी लिख सकते हो, वाई शुड वी नॉट वेस्ट पेपर। तो येस, हमें पेपर वेस्ट नहीं, वी हम बहुत ज़्यादा सॉरी, इस क्वेश्चन का मतलब है कि आपको लगता है कि आप पेपर वेस्ट करते हैं। ये एक्चुअली बच्चों से पूछा गया क्वेश्चन है, तो हाँ, बच्चों को इसका आंसर ये देना चाहिए, हाँ हम बहुत ज़्यादा पेपर वेस्ट कर देते हैं कभी कभी। व्हेन वी डू नॉट यूज इट वाइजली, लाइक थ्रोइंग इट अवे, हम उसको बॉल्स बना के फेंकते हैं, या हम थोड़ा सा ही लिख कर बाकी सारा छोड़ देते हैं, यूजलेस चीज़ें प्रिंट कर लेते हैं, या एक साइड का एक ही शीट यूज़ करते हैं, तो ये पेपर वेस्टेज में आता है। हम कैसे पेपर वेस्टेज को कम कर सकते हैं, बोथ साइड्स ऑफ पेपर यूज़ करें, ओल्ड पेपर को रीयूज़ करें रफ वर्क के लिए, क्राफ्ट्स बनाएं ओल्ड पेपर से, पेपर को रिसाइकल करें न्यू प्रोडक्ट्स बनाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 5 है राइट डाउन 3 स्टेप्स यू कैन टेक फॉर ईच ऑफ 5R। अब हम जो 5R कंसेप्ट पढ़ रहे हैं ये हमने वर्कशीट में भी आगे पढ़ना है। इसमें 3 सिस्टम आते हैं, 5Rs के 3 एस्पेक्ट्स आते हैं, रिफ्यूज़, रिड्यूस, रीयूज़, उसके बाद रीपर्पज़ और रिसाइकल। तो रिफ्यूज़ होता है मना कर दे कि हमने ये चीज़ यूज़ ही नहीं करनी है। रिड्यूस की हम
कम कर दें, जो चीज़ें पोल्यूशन फैलाती हैं, जो चीज़ें वेस्ट बनाती हैं, हम उनके यूज़ को ही कम कर दें। उतना ही यूज़ करें जितना ज़रूरत हो। लो क्वालिटी प्रोडक्ट ना खरीदें क्योंकि वो जल्दी ख़राब हो जाएंगे। पेपर को वेस्ट ना करें। ये एग्जाम्पल्स हैं कि हम किस किस एग्जाम्पल में हम इन चीज़ मेथड को अप्लाई कर सकते हैं, इस एस्पेक्ट को अप्लाई कर सकते हैं। रीयूज़, जैसे हम बार बार चीज़ों को रीयूज़ कर सकते हैं, जैसे प्लास्टिक बॉटल्स को हम यूज़ कर सकते हैं, कैंस को यूज़ कर सकते हैं, कुछ स्टोरेज बॉक्स बनाकर उन्हें, क्लॉथ बैग्स को, कपड़ों से हम क्लॉथ बैग्स बनवा सकते हैं, साड़ीज़ के जैसे हम सूट बना लेते हैं तो वो भी रीयूज होता है। उसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम घर में रीयूज़ करते हैं, जैसे कार्डबोर्ड बॉक्स एक्स्ट्रा। उसके बाद रीपर्पज़। रीपर्पज़ का मतलब होता है हम किसी चीज़ से जब कुछ ऐसा बनाते हैं कि वो दिखने में बेशक चेंज हो जाता है लेकिन उसका बेसिक कंपोनेंट वही रहता है। जैसे हम न्यूज़पेपर से वॉश बना सकते हैं लेकिन वो दिखेगा कि ये न्यूज़पेपर से बना है। हम कारपेट बना सकते हैं क्लॉथ से लेकिन वो दिखेगा कि इसको कपड़े से बनाया गया है। हम टायर्स को प्लांटर्स के रूप में उनको पेंट वगैरह करके हम उनको एज प्लांटर्स बना सकते हैं लेकिन वो भी दिखेंगे कि ये टायर्स ही हैं, उनकी ओरिजिनलिटी चेंज नहीं होती। अब रिसाइकल में क्या होता है, हम पूरी तरह से सब ऑब्जेक्ट को चेंज कर देते हैं। जैसे हम रिसाइकल पेपर या ऑर्गेनिक वेस्ट किसे हम खाद बना दें तो ना वो पेपर रहता है ना वो वेस्ट रहता है, वो खाद बन जाता है। हम ग्लास या मेटल को रिसाइकल करके कुछ नया बना सकते हैं। उसी तरह हम प्लास्टिक या कार्डबोर्ड को रिसाइकल करके कुछ नया बना सकते हैं। तो उसकी बेसिक जो ओरिजिनल आइडेंटिटी होती है, जो प्रायर आइडेंटिटी होती है, वो ख़त्म हो जाती है। उसके बाद एक्स्ट्रा क्वेश्चन, तो ये इस चैप्टर में एक्टिविटी भी है, आप इसको करवा भी सकते हैं कि रिसाइकल कैसे करते हैं पेपर को। ये बुक में एक्टिविटी भी है, ये आप बच्चों से करवा सकते हैं। तो वो स्टेप वाइज मैंने दिया हुआ है, इजी वे में करके आप ये क्वेश्चन भी करवा सकते हैं। उसके बाद डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेपर बताइए, न्यूज़पेपर, आर्ट पेपर, कार्डबोर्ड पेपर, टिश्यू पेपर, गिफ्ट पेपर, उसके अलावा हैंडमेड पेपर, उसके अलावा ग्लेज शीट, बटर पेपर, ये बहुत कुछ आते हैं बट मैंने मेनली 5 दे दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 8, पीपल अर्लियर टाइम्स में क्या यूज़ करते थे पेपर की जगह लिखने के लिए। तो सबसे पहले कपड़ों पे लिखा जाता था, पत्तों पे लिखा जाता था, वुडन बोर्ड्स पे लिखा जाता था, लकड़ी की तख्ती पर, पाम लीव्स जिसको तालपत्र कहते थे उस पर लिखा जाता था। क्वेश्चन 9 है ब्रेल स्क्रिप्ट क्या है। तो ये एक स्पेशल स्क्रिप्ट है, ये विजुअली चैलेंज्ड यानी जो अंधे लोग होते हैं, जिनको दिखाई नहीं देता, जो देख नहीं सकते, फिजिकली हैंडीकैप्ड होते हैं बाय साइट, तो उन लोगों के लिए स्पेशल स्क्रिप्ट है कि वो इस स्क्रिप्ट को पढ़ें। और इस पर 6 डॉट सिस्टम होता है जिनको टाइनी बम्प्स के रूप में एक पेपर पे बनाया जाता है और डिफरेंट अरेंजमेंट से डिफरेंट लेटर्स की रिकॉग्निशन बनाई जाती है, पैटर्न्स बनाए जाते हैं और टच और फील करके कोई भी विजुअली चैलेंज पर्सन जो है उसको पढ़ सकता है। उनकी अपनी स्क्रिप्ट है। और उसके बाद आती है हमारी वर्कशीट। वर्कशीट में हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है फिल इन द ब्लैंक्स, इसके 8 पार्ट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है ट्रू फॉल्स, इसके भी 8 पार्ट्स हैं। क्वेश्चन 3 है मैच। क्वेश्चन 4 है विच पार्ट ऑफ प्लांट आर यूज टू मेक नेचुरल डाइज, व्हाट नेचुरल इंग्रेडिएंट वी यूज टू रिकलर रिसाइकल्ड पेपर। ये जो एक्टिविटी में भी है तो इसका आंसर यहाँ पे मिल जाएगा। 5 आवर्स ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट क्या है, तो इसका भी क्वेश्चन बुक वाले क्वेश्चन में था, आप यहाँ से कर सकते हैं। उसके अलावा कलर दीज डस्टबिन, एक्चुअली ये प्रिंट आउट के कारण ये थोड़े डार्क आए हैं बट आप इन्हें ड्रॉ करके वाइट सिर्फ आउटलाइन करके बच्चों को कलर करने के लिए दे सकते हैं। तो ये वर्कशीट में इस तरह से आया, अदरवाइज़ इसके ऊपर भी कलर करेंगे तो वो विजिबल होगा। और हर कलर के डस्टबिन का नीचे यूज़ लिखा है, जैसे ग्रीन डस्टबिन ऑर्गेनिक वेस्ट के लिए होता है जो वेट हो जैसे किचन वेस्ट, ब्लू डस्टबिन ऑर्गेनिक वेस्ट के लिए होता है जो ड्राई हो जैसे पेपर, रेड डस्टबिन प्लास्टिक वेस्ट के लिए होता है जो रिसाइकल नहीं हो सकता जैसे पॉलीथिन, येलो डस्टबिन मेटल ग्लास वेस्ट के लिए होता है जो रिसाइकलेबल है, और ब्लैक ग्रे जो है उस जनरल वेस्ट के लिए जो नॉन रिसाइकलेबल है, जो रिसाइकल नहीं कर सकते। तो ये बेसिक है। वैसे तो बड़े टाइप्स के जो होते हैं डस्टबिन होते हैं बट क्लास 4 के लेवल के लिए इतना ही नॉलेज बहुत है। इसके बाद है इनका ये सोल्यूशन, क्वेश्चन 1 का भी सोल्यूशन है, 2 का भी है, 3 का भी है, 4 का भी, और 5th जो है उनको कलर ही करना है। तो ये मैंने एक्सप्लेन नहीं किया। दैट्स ऑल फॉर दिस चैप्टर। चैप्टर नंबर 9 ही जल्द मैं अपलोड कर लूँगी। अगर आपको नेक्स्ट चैप्टर चाहिए तो आप प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, हैव ए गुड डे।